विद्यार्थियों, इस बीए तृतीय वर्ष के कालांश में आपके हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता में आधुनिक के कवि और उनकी कवितांश सम्मिलित हैं। इसी में से छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आंसू, जो एक विरह काव्य है, खंड काव्य है, उसके कुछ छंद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इस पर मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सह आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, डॉक्टर विवेक मिश्र, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा चर्चा करेंगे। और ये इस चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं मिश्र से कहता हूँ कि प्रस्तावना के रूप में वो अपना उद्बोधन करें। धन्यवाद सर। प्रसाद जी को जब हम पढ़ते हैं तो बराबर ऐसा लगता है कि जीवन से बहुत गहरा साक्षात्कार आधुनिक हिंदी कविता में यदि किसी कवि ने किया है तो जयशंकर प्रसाद ने किया है। आधुनिकता के प्रश्न, सभ्यता के प्रश्न, जीवन के प्रश्न और संस्कृति के प्रश्न और मनुष्य मात्र के सामने किस तरह से संकट आ रहे हैं, इसकी चेतावनी बहुत गहरे रूप में यदि किसी कवि ने दी है तो उसमें से एक जयशंकर प्रसाद है। पूरी कामायनी मानव सभ्यता के बनने के क्रम को लेकर है, मनुष्य की विकास गाथा को लेकर, सभ्यता की विकास गाथा को लेकर कामायनी लिखी जाती है। और वहां जिस तरह से प्रश्न उठते हैं, ठीक उसी तरह से प्रश्नों को उठते हुए देखना हो तो आंसू कविता को भी पढ़ा जाना चाहिए। मैं बराबर इस तरह से सोचता हूं कि यह आंसू केवल प्रेम की घनीभूत पीड़ा का आंसू नहीं है, बल्कि मनुष्य का अपने अस्तित्व को लेकर जो चुनौतियां उसके सामने खड़ी होती हैं सभ्यतागत प्रश्नों के साथ, उस साक्षात्कार का भी आंसू कविता में देखने को मिलता है। जीवन को समझने के प्रश्न, संसार के झंझावात और इस सांसारिक क्रियाकलाप में मनुष्य मात्र की उपस्थिति किस तरह से होती है, मनुष्य होने के मायने क्या हैं, यदि जीवन में आंसू है, रुदन है, तो उसके क्या मोल और मूल्य हैं, यदि आंसू नहीं है तो क्या जिंदगी है, या जिंदगी पर सोचने के लिए नए सिरे से सवाल उठ खड़े होते हैं। आंसू मानव जीवन का सबसे कीमती भावतंत्र है। यह एक मूल्य संसार की रचना भी करता है कि हमारे भीतर किस बात पर क्यों और कहां आंसू आते हैं। कई बार यह भी देखने में आता है कि किसी मनुष्य की आंखों में आंसू नहीं दिखता, पर उसका मन, मस्तिष्क और हृदय इस तरह से रोता है कि एक आवाज निकलते ही सारा आंसू निकलकर सामने आ जाता है। एक आंसू आंख के कोर से बहता रहता है और एक आंसू अंतरतल में बहता है, ठीक उसी तरह जैसे कि पृथ्वी के क्रोध में जल की धारा, रत्नों की धारा होती है और ऊपर सतह पर मुस्कुराती हुई फसलें लहराती हैं। ठीक इसी तरह यह जीवन की खेती है जहां अतल में आंसू की धारा भी चलती है और जीवन के इस कीमती मूल्य प्रत्यय से टकराकर सही मायने में हम जीवन को समझने के लायक होते हैं।
कवि कहता है कि हे जीवन रूपी नाविक, जीवन के झंझावातों के साथ कहाँ खींच लाया और क्यों इस सूने तट पर लाया, कैसे लाया कि लहरों के साथ लाया, क्या इस बीहड़ संसार में इससे पहले भी किसी को लाया था, या हम ही आ रहे हैं इस सूने तट को देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ अब तक कोई और नहीं आया था, हम ही इसी तट पर पहली बार आ रहे हैं। आखिर जीवन का रहस्य क्या है, जीवन संसार में इतना सूनापन कहाँ से आता है, और जीवन के उस पार क्या है, कैसे होगा, यह कौन जानता, कहाँ जाऊं, उस पार क्या है, तम के मलिन आंचल में, अर्थात अंधेरे के पीछे छिपे जीवन सत्य में क्या है, इसे कैसे जाना जाए। ठीक है कि जीवन का लोभ नहीं है, पर इसे वेदना रूपी छल के साथ कैसे सहूं, यह तो कोई समझाए। अचानक जीवन पथ पर चल रहे होते हैं और शांति के साथ जीवन चल रहा होता है, तभी कोई प्रत्यावर्तन का चक्र आता है, सब कुछ उलट पलट देता। इस अनिश्चितता के बीच जीवन के तमाम सुलझे अनसुलझे सवालों को कैसे सुलझाया जाए, यह प्रश्न कभी आसान नहीं होता। जीवन के प्रत्यावर्तन चक्र से कोई बच नहीं पाता और न ही कोई यह कहता है कि उसका संसार निरापद है। वह चाहे जितने सुरक्षित महल में क्यों न बैठा हो, जीवन की घटनाएं, दुश्चिंताएं एक न एक दिन उसे तहस नहस करने के लिए आगे आ जाती हैं। जब चीजें पलटती हैं, बदलती हैं और प्रत्यावर्तन का चक्र चलता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता। यहाँ हृदय पटल पर, सूनेपन पर मैं मरुस्थल में ही डूब गया। मरुस्थल में डूब जाने का अभिप्राय कि एक तरफ जितना भी स्नेह हो, दूसरी तरफ सन्नाटा, नहीं तो स्नेह प्रिय रूपी हृदय उस सन्नाटे में डूब जाने को विवश हो जाता है। यह एकाकीपन, यह सन्नाटा जीवन काल में आते रहते हैं, जीवन पर अपने ढंग से आघात करने के लिए। और इसी सूने तट पर हृदय जहाँ मरुस्थल में डूबा है, वहाँ से आंसू के नद, आंसू के समुद्र बह रहे हैं। चारों तरफ शून्य फैला है, अवकाश शून्य फैला है। इस शून्याकाश में कौन साथ चलेगा, कौन सहारा देगा, और कैसे हम इस सूनेपन में रहेगा। क्या अपदार्थ तिरूंगा, यूं ही भटकता रहूंगा? क्या कोई किनारा नहीं होगा, क्या कोई सहारा नहीं होगा? फिर ऐसे जीवन कैसे चलेगा? यह प्रश्न कवि का, कविता का संसार से है। संसार में होते हुए शून्य की स्थिति में आ जाना क्या अपने आप में मारक विभीषिका नहीं है? इस भीषण झंझावात में जीवन से प्रसाद का कवि मन, जीवन मन और प्रेमी मन एक साथ जूझ रहा है। इस तरह से मैं देखता हूँ कि प्रसाद की कविता आंसू जो है वह जीवन रूपी नौका को चलाने के लिए किसी भी मनुष्य के सामने जिस तरह के सवाल आते हैं, उन सवालों से टकराते हुए आंसू के एक सांस्कृतिक मूल्य को स्थापित करने की भी कविता है। इस रूप में इस कविता को देखा जाना चाहिए। अब आगे बातचीत करने के लिए मैं आदित्य जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आगे बात बढ़ाएं। धन्यवाद विवेक जी। आपने जयशंकर प्रसाद के आंसू की एक सांस्कृतिक चेतना से गर्भित पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, और वस्तुतः देखा जाए तो आंसू जो प्रसाद जी के द्वारा निर्मित स्वयं का छंद है आंसू, और जिसमें उन्होंने ये खंड काव्य लिखा है। ये ठीक है कि ये एक विरह काव्य है, इसलिए कई बार विद्वान कहते हैं कि ये लौकिक से अलौकिक प्रेम की गाथा है। ये ठीक है, इसमें आपको एक नायक और नायिका के प्रेम की गाथा है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो इसमें आत्मा का परमात्मा के प्रति भी निवेदन है, इसलिए ये लौकिक से अलौकिक खंडकाव्य भी है। जहाँ तक आंसू की बात है, जैसा अभी मिश्र जी ने बताया कि आंसू व्यक्ति के जीवन का आधार है,
और यह आंसू प्रेम से उत्पन्न होता है। प्रसाद जी प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। प्रसाद जी ये मान के चलते हैं कि प्रेम वो तत्व है जो लौकिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर जीवन को निरंतर संचालित करता रहता है। और ये जब प्रेम विखंडित होता है, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम विखंडित होता है तो ये विखंडन आंखों से आंसू बन करके जब बाहर निकलते हैं तो भले यह व्यष्टि के आंसू हैं, व्यक्ति के आंसू हैं, लेकिन इसमें समष्टि की पुकार होती है, इसमें समष्टिगत चेतना समाई होती है। प्रसाद जी अंतर्मुखी चेतना के व्यक्ति हैं। उन्होंने सांस्कृतिक मर्यादाओं का जीवन जिया है, उपनिषदों का और भारतीय पौराणिक ग्रंथों का उन्होंने गहरा अध्ययन किया है और उनका सार निश्चित रूप से उनके आंसू खंडकाव्य की पंक्तियों में झलकता है। प्रसाद जी की भाषा तत्सम प्रधान हिंदी है। उन्होंने शब्दों का चयन ऐसे किया है जैसे कोई नक्काशी करता, एक एक शब्द उनके द्वारा चयन किया हुआ है। एक दो छंद हम आपको व्याख्या स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। वैसे तो वेद जी ने आपको एक प्रकार से पूरी पृष्ठभूमि बता दी है। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेलाया, इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया। उस पार कहाँ फिर जाऊं तम के मलिन अंचल में, जीवन का लोग नहीं वो वेदना छद्म। ये संसार नाना प्रकार के षड्यंत्र, नाना प्रकार की छल कपट, नाना प्रकार की विसंगतियों से घिरा हुआ संसार है। जीवात्मा को यहाँ पर तब तक पर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो जीवात्मा सांस्कृतिक चेतना से समन्वित होती है उसके मन में एक प्रश्न पैदा होता है। वो प्रश्न प्रसाद जी के ही मन में पैदा हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नाविक इस शून्य तट पर, हे नाविक, हे जीवन रूपी कर्णधार। नाविक सामान्यता कहते हैं जो नाव को चलाता है। यह नाविक का प्रयोग उन्होंने अपने जीवन रूपी कर्णधार के लिए किया है, परमात्मा के लिए किया है। इस शून्य तट पर नाविक कहाँ ले जाएगा आपको? तट पर, किनारे। लेकिन कैसे किनारे? सूना, निर्जन, अर्थात जहां कोई कुछ भी नहीं, एकदम जो ऐसा स्थान जहां पर कोई भी उपलब्ध नहीं, चारों तरफ या तो आप हैं या प्रकृति है। इन लहरों में खेला है। अरे ऐसी कौन सी लहरें थी जिनमें तू मुझे खे करके ले आया। सामान्यतः कोई व्यक्ति निर्जन स्थान में जाना नहीं चाहता, सामान्यतः कोई व्यक्ति अकेले रहना नहीं चाहता, लेकिन कई बार परिस्थितियां उसको अकेला रहने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये प्रेम, ये जयशंकर प्रसाद के हृदय की पीड़ा है, जिसे वो कहते हैं कि तू किन लहरों में, अर्थात मैं यहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन पता नहीं किन भाव रूपी लहरों में तो मुझे खेता खेता यहाँ तक ले आया। इस बीहड़ बेला में, बेला कहते हैं समय को, बीहड़ कहते हैं ऐसा समय जिसे कुछ समय, मतलब बीहड़ ऐसा स्थान जो बड़ा कष्टों से भरा हुआ हो, कंटराकीर्ण जो मार्ग, ऐसे समय पर अब तक था कोई आया। अच्छा ये बताओ, क्या मेरे अलावा यहाँ पर और कोई ऐसा आया है? प्रश्न है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, लेकिन प्रसाद जी को लगता है कि शायद उनके जीवन का संघर्ष सबसे बड़ा है, इसलिए कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे इस स्थान पर ले आए हो, लेकिन क्या मेरे अलावा कोई ऐसे भीड़ बेला में आया? उनके वो सोचते हैं शायद जो मुझे जीवन में कष्ट मिले हैं, शायद ऐसे जीवन में कष्ट किसी को नहीं मिले। विद्यार्थियों, आप जानते होंगे जयशंकर प्रसाद के पिता के देहावसान के बाद, माता के देहावसान के बाद उनकी 3 पत्नियां थी, उनका भी समय में देहावसान हो गया। और किस प्रकार से वो, आपने पढ़ा होगा, किस प्रकार से वो बहुत अमीर घराने से थे, साहित्यिक क्षेत्र में आते आते उनका किस प्रकार से जो धन वैभव जो था वो समाप्त हो गया। तो ये सारी उनकी व्यक्तिगत जीवन की जो पीड़ा थी, जो एक व्यक्ति की थी, लेकिन उन्होंने समष्टि के रूप में उसे प्रस्तुत किया कि मेरे अलावा क्या अभी तक कोई ऐसे यहाँ पर आया? अर्थात नहीं आया। उस पार कहाँ फिर जाऊं तम के मलिन अंचल में। अरे भाई तुमने थे नाविक, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उस पार कहाँ जाऊं? क्योंकि तम के मलिन अंचल, मलिन कहते हैं धुंधला, तम कहते हैं अंधकार, अंचल कहते हैं वातावरण। अरे मुझे तो चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ है ही नहीं। तुमने मुझे ले जाकर जहाँ छोड़ा वहां मुझे जीवन का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो बताओ मैं अब कहाँ जाऊं, अर्थात मैं कहाँ जाऊंगा।
कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि उसे जीवन का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। वो बार बार प्रश्न करता है कि मैं अब कहाँ जाऊं। लेकिन ये निश्चित रूप से वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति नैराश्य के गर्त में डूब जाता है। लेकिन नहीं, साथ ही यहाँ पर भी आशा का संदेश देते हैं और आशा संदेश यही है कि वो बार प्रश्न खड़ा करते हैं कि मेरे अलावा कोई यहाँ पर आया था। जीवन का लोभ नहीं, बात इसमें स्थिति साहब, अरे मेरे जीवन का लोभ नहीं है। जो कहा जाता है कि जीवात्मा की मनुष्य की भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति होती है, प्रसाद जी कहते हैं जीवन का लोभ नहीं है, वह वेदना छद्म छल में। मुझे इस बात की वेदना है कि तुम मुझे छल पूर्वक यहाँ पर, मुझे जीवन का लोभ नहीं। ठीक है, तुमने ऐसी जगह ला करके मुझे छोड़ा, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया, मैं तुम्हारे छल में आ गया हूं और आज मैं ऐसी स्थिति को पहुंच गया हूं जहां मुझे जीवन का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। विद्यार्थियों, ये जैसा कि इसकी प्रस्तावना में मिश्र जी ने संकेत दिया था कि नायक जो नायिका है वो नायक को छोड़ देती है और नायिका के विरह में नायक ये कहता है कि मैं तुम्हारे धोखे में आ गया, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, लेकिन तुमने मुझे ला करके वहां छोड़ दिया जहां जीवन का मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह शेष रहा है। प्रत्यावर्तन एक ही रास्ते पर आना और जाना। विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ से वहां तक जाते हैं तो आपके पैर के चिन्ह बन जाएंगे, लेकिन आप वहां से फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, तो आपके पैर के चिन्ह बनेंगे नहीं, क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। प्रसाद जी कहना चाहते हैं प्रत्यावर्तन के पथ पर कि तुम्हारे जो प्रेम रूपी मार्ग पर जो बार बार चलता रहा व्यक्त होकर के, पर चिन्ह न शेष रहा है, अब कोई उसकी स्मृति शेष नहीं। अर्थात तुम्हारी प्रेम जन्य पीड़ा ने मेरी वो स्थिति कर दी कि मैं उसी मार्ग पर बार बार मैं प्रत्यावर्तित होता रहा और अब मुझे उसका कोई पक्ष नहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि तुमने मुझे ला करके इस स्थिति में छोड़ दिया है कि अब मैं उस प्रेम के विषय में सोच भी नहीं सकता। डूबा हृदय मरुस्थल आंसू न पड़ रहा है, और हमारा हृदय रूपी मरुस्थल उस स्थान को कहते हैं विद्यार्थियों जो रेगिस्तान का होता है, मरु। उन्होंने अपने हृदय को मरु क्यों कहा कि जब प्रेमिका ने उनका साथ छोड़ दिया तो उनका हृदय जो अभी तक भावनाओं से आक्रांत था वो एकदम मरु हो गया, अर्थात नीरस हो गया। लेकिन जो स्मृतियां प्रेमिका की जो उनके मस्तिष्क में छाई हुई हैं, उनसे जो आंसू निकल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने नद शब्द का प्रयोग किया है कि मेरा हृदय रूपी मरुस्थल जो है आंसू रूपी नदी में आज क्या हो रहा है? डूब रहा है। कहना चाहते हैं कि ये प्रिय, मेरा हृदय तो इसलिए मरुस्थल है कि अब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है। जिस हृदय पर तुम वास करते थे वो हृदय से अब उस हृदय को तुमने छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारी स्मृतियां मेरे मस्तिष्क में हैं, जो मेरे मस्तिष्क से बार बार आंखों से आंसू निकल रही हैं और इतने आंसू बह रहे हैं कि नद उमड़ रहा है, कि आंसुओं का नद जो है उमड़ रहा है। अवकाश शून्य फैला है सत्य न और सहारा, अपदार्थ रूपा में क्या वो भी तो कुछ कूल। अवकाश शून्य फैला है, और हे रावित, मैंने अपने जीवन का तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था और तुमने लाकर के मुझे ऐसी जगह छोड़ दिया जहां अवकाश, जहां पर रिक्तता ही रिक्तता है, कहीं कुछ है ही नहीं, केवल चारों तरफ शून्यता ही शून्यता है, शक्ति और न सहारा। अब मेरे अंदर शक्ति भी नहीं और कोई सहारा नहीं वाला। अर्थात तुम्हारे इस प्रेम की पीड़ा में, इस वेदना में मैं इतना टूट गया हूं कि मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है, मेरा शरीर जवाब दे गया है और मुझे अब कोई सहारा देने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक सहारा था और तुमने मुझे छोड़ दिया। अपदार्थ रूपा में क्या हो भी कुछ कुल किनारा, लेकिन क्या मुझे बताओ कि अब मैं पदार्थ कहते हैं वस्तु, अब कहते हैं अर्थात बिना यूं ही, जैसे आपने देखा कि पानी में कोई वस्तु बहुत हल्की होती है, यूं ही गिरती हुई चली जाती है, तो क्योंकि कोई भारी वस्तु होती है चलिए रुक जाती है,
वो तैरती नहीं है, तैरती भी है तो उसे में समय लगता है, लेकिन जिस वस्तु में वजन नहीं होता वो तैरती हुई चली जाती है। तो प्रसाद जी कहते हैं कि तुम्हारे छोड़ देने के बाद, तुम्हारा साथ त्याग देने के बाद मैं तो अपदार्थ हो गया हूँ, अर्थात मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया, मेरे जीवन में कोई वजन नहीं रह गया है। तो क्या इस संसार रूपी सागर में मैं यूं ही अपदार्थ करता रहूंगा, तैरता रहूंगा, भटकता रहूंगा, कुछ भी हो कोई किनारा, क्या फर्क पड़ता है मुझे किनारा मिले अथवा न मिले। अगर मिले भी तो मैं अकेला क्या करूंगा, और न मिले तो भी क्या। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियतम तुम्हारे बिना निरंतर मैं संसार रूपी सागर में उसी प्रकार से मैं तैरता रहूंगा, भटकता रहूंगा। तो विद्यार्थी आपने देखा कि इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। जीवात्मा रूपी मनुष्य परमात्मा से कह रहा है कि हे प्रभु अगर आपने मुझे छोड़ दिया, हे प्रियतम मेरे अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं संसार में भटकता रहूंगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता पूल किनारे से, अर्थात तुम्हारे बिना मेरे जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। अब मिश्र जी से कहता हूँ इसका समापन इच्छा करके समापन। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि जीवन के उन सारे प्रश्नों को जो प्रेम की पृष्ठभूमि से उमड़ते और उठते हैं, और प्रसाद जी के लिए कहा अभी सर ने कि श्रृंगार के बड़े कवि हैं, जीवन के बड़े कवि हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रसाद जी आधुनिकता के, जीवन के, श्रृंगार के, प्रेम की, सौंदर्य के और मनुष्यत्व बोध के एक ऐसे कवि के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करते हैं जो भारतीयता को वैश्विक संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहा है। प्रसाद जी मूलतः चिंतन के कवि हैं और उस चिंतन में यह आंसू का नद भी है। आंसू किस तरह से उमड़ता है, किस तरह से वह दुर्दिन में हमारे सामने उमड़ पड़ता है, और इस आंसू को पढ़ते, आंसू के छंद को देखते हुए बराबर ये कहा जाता है कि प्रसाद जी कैसे झंझावातों से टकराती है। झंझावात से प्रसाद का कवि मन, जीवन मन और प्रेमी मन एक साथ जूझ रहा है। जीवन के इस समुद्र सागर में चारों तरफ अंधेरा पट ही तैर रहा है, हर तरफ अंधियारा छाया है। अंधेरे का ऐसा राज आधुनिक कविता में राम की शक्ति पूजा निराला कहां मिलता है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, और दूसरी तरफ अंधेरा, आंसू का अंधेरा, और तीसरी तरफ मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का अंधेरा, जिसका अपना एक सामाजिक और लोकतांत्रिक संदर्भ है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, और अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता में एक साथ दिखलाई देता है। एक जगह इस अंधेरे से लड़ने के लिए स्वयं राम का विराट संकल्प है, और दूसरी तरफ अंधेरे में अंधेरे के खिलाफ आम जन का संघर्ष और संकल्प है, तथा अंत में विकल्प का संसार भी है। अरुण कमल को लाने की जिजीवसा और जीवट से भरा संसार है, वहीं आंसू में जो अंधियारा संसार है उससे जूझने के लिए मुख्य रूप से प्रेमी मन के पास इस सूने तट पर भटकने के अलावा और क्या है। आंसू और इस आंसू की सत्ता से वह अपने मन के राज्य को विजित करता है। इस अंधेरे के खिलाफ उस पार जाने के लिए अपनी नौका को लेकर चलता है। कहता है कवि, नाविक यह मेरी तरणी, मुख चंद किरण से खिंचकर आती समीप हो धरणी। मुख चंद्र किरण के साथ उम्मीद की नाव पर बैठकर धरती की ओर कवि की नौका चली आ रही है। यह जीवन के रस के सूनेपन के बीच बालू पर नाव खींचना है। यह जीवन और नाव दोनों की विडंबना है, जिसे आंसू का पारावार
और आंसू के नद के अलावा क्या हो सकता है। यहाँ जो नौका चल रही है वह मूलतः मन की नौका है। यह मन ही जीवन है और समुद्र है, और यही अपने लिए संघर्ष के जीवन रूपी संसार में अपना किनारा ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। आंसू की धारा के साथ यह अपनी नौका को प्रेम के द्वीप पर खींच ले चलता है। कवि कहता है, यह पारावार तरल हो, फेनिल हो और इससे गरल उगलता रहता है। कौन सी तृष्णा ने मत डाला जीवन में इस विष ज्वाला को। हम तो शांत मन से चले जा रहे थे, पर यह झंझावात कहाँ से आ गया, और जो पूरे जीवन में हमारे जीवन रूपी समुद्र में कहाँ से ज्वाला आग घोल डाला। यह कैसे हमें रहने देगा अपनी जगह पर। निश्वास मलय में मिलकर छायापथ छू आएगा, जिस तरह से अंतिम किरणों को बिखराकर हिमकर भी छिप जाएगा। यानी कि अपने सब कुछ को बिखराकर एक दिन में, एक दिन अनंत में विलीन होना ही होगा। फिर भी मैं चमकूंगा और धूल कणों के बीच अपने अस्तित्व को, सौरभ को बिखराऊंगा। यहाँ एक तरह से इन स्थितियों को रेखांकित करते हुए कवि कहता है कि यदि कहीं पाऊंगा तुम्हें तो ग्रह पथ में टकराऊंगा। जो पीड़ा थी, बेचैनी थी, जो धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी, जो मस्तिष्क में छाई थी, वही स्मृत बन आज दुर्दिन में बरस रही है दुख के आंसू के रूप में। मेरे हर आवाज में, मेरे हर आंसू में, मेरे रुदन में तुम्हारी वाणी बजती रहती है। मेरी पीड़ा, मेरे आंसू, मेरे संसार की ध्वनि सुनाई देती है। इस तरह निज करुणापट बुनते हो, मैं रो रो कर, सिसक सिसक कर अपनी करुण कहानी कहती चलती है, और तुम फूल नोचते रहते हो। जानबूझकर तुम मेरी कहानी को अनजानी करते जाते हो। इस तरह से आंसू के ये जो छंद हैं वह जीवन के संघर्ष के भी छंद हैं, और प्रेम और यथार्थ की दुनिया और स्वप्न की दुनिया और उस स्वप्न संसार के साथ सौंदर्य की दुनिया में टकराते हुए जीवन संघर्ष के कवि के रूप में प्रसाद की जो पहचान आंसू कविता से निर्मित होती है, वह उन्हें झंझावातों से संघर्ष करने वाले एक ऐसे कवि के रूप में सामने लेकर आती है जो रेत में भी उम्मीद के संकल्प को जिलाए चलता है, मरुस्थल में भी अपने हृदय रूपी नौका को खेने का साहस रखता है। यही प्रसाद संस्कृति के महापुरुष, महाकवि के रूप में अपनी पहचान रेखांकित करते हैं, स्थापित करते हैं। आंसू की इस कविता का अगला पाठ फिर कल हम दोनों यहीं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।